Students, now this is the second video of chapter number 11 class 6 mathematics, that is mensuration. In the first video we studied about the concept of perimeter. In the second video we will talk about area. Area क्या होता है? Area means अगर आपका एक फिगर है तो इसके बीच में कितना आपका एरिया है, जब हम वो निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया. एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है अगर साइड की यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर. या फिर मीटर्स है तो मीटर स्क्वायर, तो बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर. या अगर कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर स्क्वायर लगाएंगे. नाउ रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर हम बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर. नाउ कुछ नोट है, अगर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की सेम यूनिट में नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी लेंथ मीटर में है और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है, तो पहला स्टेप होगा कि आपको उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है. जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है 1 स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर आपका 100 स्क्वायर डेकामीटर, ये आप छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर आपका 1000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, और 1 किलोमीटर स्क्वायर आपका 10 लाख स्क्वायर मीटर्स के लिए होता है, और 1 एयर मीन्स 100 स्क्वायर मीटर. 1 एयर क्या होता है आपका? अगर एक साइड उसकी 1 डेकामीटर है तो जो एरिया होगा वो होगा 1 स्क्वायर डेकामीटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर. तो एयर 1 एयर मीन्स 100 स्क्वायर मीटर. यहाँ पे हमने देखा था कि 100 स्क्वायर डेकामीटर 1 स्क्वायर मीटर होता है, तो 100 स्क्वायर मीटर क्या होगा हमारा? 1 एयर. नाउ मूव टू एक्सरसाइज 11.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पेरीमीटर दे रखा है आपको, रेक्टेंगल का निकालना है आपको. उसका एरिया आपको दे रखा है 650 और ब्रेड्थ दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर. तो एक्सरसाइज 1.2 में पेरीमीटर आपने निकालना है. ब्रेड्थ आपकी 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेड्थ आप एरिया, और ब्रेड्थ आपकी 13 सेंटीमीटर. पहले मैं लेंथ निकालूंगी. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. एरिया आपका 650 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपकी 13. अब ये 13 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा. जब आप 650 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50. तो आपकी लेंथ आ गई 50. नाउ पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ आपने 50 निकाली, प्लस ब्रेड्थ आपको 13 दे रखी थी. आप इसमें पुट करेंगे 50 प्लस 13 63. 63 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 126 सेंटीमीटर. तो आपका पेरीमीटर क्या आ गया? 126 सेंटीमीटर. दैट इज इक्वल टू सी. नाउ सेकेंड इज, अगर आपका डायगोनल दे रखा है आपको स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर, तो आपने पेरीमीटर निकालना है उस स्क्वायर का. तो आपका क्या पेरीमीटर होगा? इधर देखें कि अगर आपका ये स्क्वायर है, डायगोनल क्या होता है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? डायगोनल. जो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर होता है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री. इट मीन्स अगर मैं इस ACD ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है. इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमारी एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो ये होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली को हम बोलते हैं बेस, और साइड वाली को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? AD. इट मीन्स AD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AC. AC का स्क्वायर प्लस बेस है आपका CD का स्क्वायर. AD की वैल्यू 20 का स्क्वायर करा 400. हमने AC और CD की वैल्यू x मानी है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल. तो इसका x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर. अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड होगा. 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 200. तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200. अब आपका जो ये स्क्वायर होता है, जैसे प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस, स्क्वायर वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाती है? अंडर रूट. अब हमें 200 का अंडर रूट निकालना है. अंडर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 200 का LCM लेंगे. 2 पे जा रहा है 100, अब ये 10 पे जा रहा है. बड़े से कर सकते हैं आप इसमें 10 10 द 100, 10 1 द 10. अब ये 10 10 के 2 नंबर आ गए, मीन्स ये एक पेयर बन गया. जो पेयर बन गया उसको तो आपने बाहर रख दिया, और जो अकेला रह गया उसको आपने अंडर रूट के अंदर रख दिया. तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 10√2 सेंटीमीटर. अब आपने पेरीमीटर निकालना था. पेरीमीटर होता है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 10√2. 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, और साथ में ये √2 रह गया, तो आपका पेरीमीटर आ गया 40√2 सेंटीमीटर.
मीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें कि अगर आपकी स्क्वायर की साइड 3 टाइम्स से डिक्रीज़ हो जाती है तो उसका एरिया कितना डिक्रीज़ होगा, ये मुझे बताना है। तो हमने लेट कर लिया कि आपका एरिया है, साइड है x, अगर साइड x थी तो एरिया हो गया साइड स्क्वायर, दैट इज़ x स्क्वायर। अगर डिक्रीज़ होती है साइड 3 टाइम्स से हो रही है तो 3 से डिवाइड कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ हो रही होती 3 टाइम्स से तो 3 से मल्टीप्लाई कर देती, 2 टाइम्स से इंक्रीज़ हो रही होती तो 2 से मल्टीप्लाई कर देती, 2 टाइम्स से डिक्रीज़ हो रही होती तो 2 से डिवाइड। तो अब न्यू साइड आ गई आपकी x/3, तो न्यू एरिया क्या आएगा आपका, अगर आपको न्यू एरिया निकालना हो, x/3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 द 9, तो ये 1/9 है, इससे ये 1/9 है, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका डी पार्ट, दैट इज़ 1/9। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये दे रखी है लेंथ, ये दे रखी है ब्रेड्थ, एरिया निकालना है। लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 30 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट अगर देखें तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको निकालना है, उसका एरिया दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप 144 को लिखें तो आप इसको 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, अगर आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 12 के इक्वल है तो आपकी साइड क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जब आपको ऐसी शेप्स के एरिया निकालने हो तो आप क्या देखते हो कि आपके कितने स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो अगर आप देखें इसमें आपका एक फुल स्क्वायर बना हुआ है और एक ये वाला हाफ आ रहा है, तो 1.5 स्क्वायर। आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, फुल स्क्वायर को 1 काउंट करते हैं, हाफ से ज़्यादा मोर देन हाफ को भी आप 1 काउंट करते हैं, और हाफ को आप हाफ ही काउंट करते हैं, और जो लेस देन हाफ होते हैं उनको आप क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें देखें तो इसमें एक भी ना तो फुल स्क्वायर है, ना हाफ स्क्वायर है, और ना ही कोई मोर देन हाफ है, तो इसका हो गया आपका 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप इसके बाकी के दोनों पार्ट्स ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमें इन फिगर्स का एरिया निकालना है। मैं आपको इसको एक पार्ट बता रही हूँ। मैंने इस फिगर को 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया, यहाँ से डॉटेड लाइन लगाई, ये एक रेक्टेंगल, ये सेकेंड रेक्टेंगल, ये थर्ड रेक्टेंगल। अब ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 1, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड रेक्टेंगल का भी सेम, लेंथ 4 ब्रेड्थ 1, तो थर्ड रेक्टेंगल का भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपका जो सेकंड रेक्टेंगल है इसकी लेंथ तो आपको 2 दे रखी है लेकिन ब्रेड्थ नहीं है। अगर अब आप देखें ये पूरा 4 है और ये आपको बोला हुआ 1.5 और ये बोला हुआ 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3, और पूरा कितना है ये 4, तो 4 में से 3 गया, तो ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है वो कितना हो गया आपका 1। तो इट मीन्स उसकी लेंथ आपको 2 दे रखी है, ब्रेड्थ आपकी 1 आ गई, तो आ गया ये 2 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया निकालने के लिए इन तीनों को आप क्या कर देंगे प्लस, दैट इज़ 4 + 2 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स लिख रही हूँ क्योंकि सेंटीमीटर मीटर्स कुछ भी नहीं गिवन। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर विंडोज विच हैज़ 10 पेन्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर्स। मतलब आपका एक विंडो का आपको ग्लास लगाने हैं, उस विंडो पे 10 पेन्स हैं और एक पेन की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ब्रेड दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे रखी है 1 पेन की 25, ब्रेड दे रखी है 16, एरिया कितना हो गया 1 पेन का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड 25 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 पेन्स हैं तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 पेन्स का आ गया 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, ये सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे आपके 1/100 मीटर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रही हूँ, तो इसका भी स्क्वायर करूँगी, 1 का स्क्वायर 1, 100 का स्क्वायर मीन्स 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10,000, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर, तो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4000/10,000
मीटर स्क्वायर। 30 से 30 कैंसिल, क्या रह गया 4/10, दैट इज 0.4 मीटर्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ दे रखी है 300, ब्रेड्थ दे रखी है 170। कोस्ट निकालनी है। 1 हेक्टेयर की कोस्ट दे रखी है आपको ₹80। लेंथ है 300, ब्रेड्थ है 170, तो एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 170, इट इज़ इक्वल टू 51,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसको 1 हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि आपको जो कोस्ट है वो हेक्टेयर में दे रखी है। तो 1 हेक्टेयर 1000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1/10,000 हेक्टेयर, और 51,000 मीटर स्क्वायर मीन्स 51,000/10,000 हेक्टेयर। 30 से 30 कैंसिल, 51/10 मीन्स 5.1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर की कोस्ट ₹80, तो 5.1 हेक्टेयर की निकालने के लिए 80 को जब आप 5.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाया 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 51 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 408। तो आपकी कोस्ट आ गई ₹408। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक टाइल है जिसकी आपको 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। इट मीन्स टाइल आपकी स्क्वायर की शेप में है और स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। आपने उसको एक वॉल पर लगाना है। वॉल आपकी रेक्टेंगल की शेप में है और वॉल की लेंथ है 4 मीटर और 2.5 मीटर। तो कितनी टाइल्स लगेंगी आपकी एक वॉल पर, ये मुझे बताना है। टाइल की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया साइड स्क्वायर, दैट इज़ 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टाइल का एरिया। अब वॉल का निकालेंगे। वॉल का है 4 मीटर, ये सेंटीमीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 4 मीटर मीन्स 400 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ थी 2.5 मीटर, इट मीन्स 250 सेंटीमीटर। तो एरिया आ गया 400 मल्टीप्लाई बाय 250, दैट इज़ इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, एरिया ऑफ वॉल अपॉन में एरिया ऑफ 1 टाइल। तो वॉल का आया आपका 1 लाख और टाइल्स का था 100। तो 20 से 20 कैंसिल, क्या रह गया सिर्फ 1000। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी यूज़ होंगी आपकी एक वॉल पर, 1000 टाइल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, एरिया दे रखा आपको स्क्वायर का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नया एरिया बताना है अगर उसकी साइड आपकी 1 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एरिया दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया की जगह 9 लिख दिया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मीन्स साइड स्क्वायर। 9 को आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, और साइड स्क्वायर को s मल्टीप्लाई बाय s। अगर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड है, इट मीन्स साइड क्या आ गई आपकी 3। अब आपकी जो न्यू साइड है वो इससे 1 कम है, तो इसमें से 1 माइनस किया तो आपका आया 2 सेंटीमीटर, तो नई साइड आ गई 2 सेंटीमीटर। तो न्यू एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह वाले s से लिख रही हूँ, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now this is the completion of chapter number 11. We will study about the next chapters in the next videos.